हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी बजा है आफ्टरनून का 1 बजा है। अभी खाना बना रही हूँ मैं। और आज क्या है, फ्राइडे। और राइस रखा है कुकर में। और यहाँ पे कढ़ाई में भिंडी फ्राई हो रहा है। और ऑलरेडी मैंने करी बना लिया है, वो भी 10 बजे, शायद 10 बजे, साढ़े 10 बजे बनाया था। क्योंकि मैंने पहले लास्ट वाला ब्लॉग में बोला था कि आज से फ्राइडे से हाफ डे है स्कूल, तो मुझे जाना पड़ेगा लेने के लिए। तो गई थी लेने के लिए और अभी आई हूँ थोड़ी देर पहले, मतलब 12:35 तक आ गई घर। और आके थोड़ी देर बैठी थी। बैठने के बाद राइस में सिर्फ गैस ऑन किया है, मैं धो के पूरा रख के गई थी कुकर में। और करी मैंने बनाया है, क्या बनाया है आज वो दिखा देती हूँ। इसमें नहीं है, कहाँ पे है, इधर। ये देखिए, ये फिश करी बना है आज। ये रहा फिश करी। और ये देखिए मेरा स्पेशल कुछ है खाने के लिए, वाटर राइस। कल नाइट का है। मैंने राइस ज़्यादा बना लिया था नाइट में, क्योंकि वाटर राइस खाना था, इसलिए बहुत दिन से वाटर राइस नहीं खाई। थोड़ा सा हम लोग क्या कहते नहीं, हीट हो जाता है तो थोड़ा सा बॉडी हीट होता है, तो वाटर राइस खाता है तो ठंडा हो जाता है, इसलिए। और बहुत दिन से नहीं खाई थी, तो इसलिए वाटर राइस बना के रखा था। और मॉर्निंग खाने के लिए टाइम बिल्कुल नहीं था, क्योंकि स्कूल छोड़ने के लिए जाती हूँ। फिर आने के बाद थोड़ा बहुत काम रहता है, जैसे पूजा करना होता है। उससे पहले मैं छोड़ने के लिए जाती हूँ, उससे पहले मैं स्नान करके घर का पूरा काम करके जाती हूँ, जब हाफ डे होता है तब। मॉर्निंग तो टाइम नहीं मिला, तो अभी खा लूँगी। और उसके साथ ये देखिए, यहाँ पे एक फिश फ्राई करके रखी हूँ, उसका भरता बनाऊंगी और उसके साथ खाऊंगी। मुझे वो खाने में पसंद है, इसलिए। और यहाँ पे भिंडी फ्राई हो रहा है। और इसको सीटी भी लग गया, और एक डालूंगी, सीटी लगाऊंगी, उसके बाद हो जाएगा। और आज आने में स्कूल से थोड़ा सा लेट हो गया है, क्योंकि रोड बहुत ही जाम था। जब स्कूल छोड़ते हैं, वहाँ पे स्कूल के पास ही एक रोड है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा जाम था। तो 12 o'clock छोड़ना था, तो 12:15 हो गया। और हमारे घर पे ये देखिए क्या क्या कर रहे हैं लोग, बैठे। ये काम से आए हैं, मतलब फेस वॉश, कुछ हाथ पैर धोना, कुछ नहीं, बैठ गए मोबाइल देखने के लिए। इसको देखिए, ये स्कूल से आया है, उसका कपड़े देखिए इतना गंदा है। देखिए पूरा इधर बैग पड़ा है, इधर कपड़े हैं, सब कुछ ऐसे ही पड़ा है। ये ऐसे ही करता है आके, तो ये कर रहे हैं ये लोग। कपड़े धोना है, कपड़े धोए ही नहीं, क्योंकि मॉर्निंग टाइम ही नहीं होता कपड़े धोने के लिए, इसलिए नहीं धोई। और खाने के बाद भिगो दूँगी, उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट करके कपड़े धोना है। रेस्ट करने के बाद धोऊंगी कपड़े, और उसके बाद ही फिर इसको को पढ़ाना है। पता नहीं क्या लिखेगा, कि पता नहीं आज लिखना है क्या। आज लिखेगा, क्योंकि ट्यूसडे से राइटिंग शुरू हो रहा है। और जो इनकम्प्लीट है लिखने का, वो आज ख़त्म करेगा, और उसके बाद फिर पढ़ाई शुरू होगा। सो गाइस, आप देखते रहिए और बने रहिए वीडियो के साथ। मैं थोड़ा जो भी है खाना वाना बना के रेडी हो लेती हूँ खाने के लिए, क्योंकि भूख लगी है। मॉर्निंग 2-3 रोटी खाई थी, आप लोगों को पता है मैं मॉर्निंग ज़्यादा खाती नहीं हूँ। एक तो बिज़ी रहती हूँ, उस टाइम पे खाना होता ही नहीं।
सो गाइस मैंने खाना खा लिया है और खाने के बाद कपड़े भिगोने आई हूँ। देखिए कितना सारा कपड़े है, 2 दिन का ही है, लेकिन सिद्धू क्या करता है नहीं, अभी पहना है तो ये नहीं, एक पेयर शाम को पहना है तो वो फिर मॉर्निंग धोने के लिए देता है। सो उसका स्कूल का 1 पेयर है और हमारा 2 पेयर है, सिद्धू का, मेरा और मेरे हस्बैंड का नहीं होगा शायद, हाँ उनका 1 पेयर है। सो 2 दिन का कपड़ा है तो इतना सारा कपड़ा, 1 बाल्टी कपड़ा भिगोना है। तो भिगो रही हूँ और भिगोने के बाद थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, सो जाऊँगी थोड़ा सा, क्योंकि अभी जल्दी जल्दी स्कूल से आती हूँ तो सोना पड़ता है और ज़्यादा वर्क हो जाता है तो सोना तो पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा। और ये देखिए मेरे हस्बैंड कैसे सोए हैं, ये देखिए ये फिर जाके उसके ऊपर सो गए। एक्चुअली उनको बहुत ही ज़्यादा नींद आ रहा है और ये जाके ऊपर सो गया तो उनको गुस्सा आ रहा है और मैं देखिए इधर सो रही हूँ। सो सिद्धू उसके पापा के पास सो जाता है दोपहर को और मैं इधर सोती हूँ, क्योंकि मेरा एक ही बेड में किसी को शेयर नहीं करती हूँ। सिद्धू भी आता है कभी, वो कभी बहुत ही कम सोता है, मेरे पास सोता नहीं। सो उसके पापा के पास सो जाता है और मेरे हस्बैंड ज़्यादातर सोते नहीं, थोड़ा सा रेस्ट करके तो फिर काम पे चले जाते हैं। तो मैं तो सो गई, उठ के फिर कपड़े धोना है और उठ भी गई हूँ। अभी देखिए मैं कपड़े धो के छत पे जा रही हूँ सुखाने के लिए। सो मैं उठी थी 5 बजे, उठ के फिर थोड़ी देर मतलब सोने के बाद होता है ना बैठ जाऊँ, थोड़ी देर बैठ गई थी और फिर धो दिया। हेलो गुड इवनिंग। सो गाइस अभी बजा है 6:10 हो चुका है और आपने देखा मैं कपड़े डालने के लिए गई थी और डाल के भी आ गई। और यहाँ पे सिद्धू क्या कर रहा है पता नहीं, दूध गर्म कर रहा है। क्या कर रहा है तू? दूध गर्म कर रहा है। उसको दूध गर्म करने भी मैंने सिखा दिया, क्योंकि जितना बड़ा होगा उतना सब कुछ घर का आना चाहिए, कुछ आना चाहिए। बड़ा थोड़ा सा हो गया तो थोड़ा तो हेल्प करना चाहिए ना, इसलिए। सो गाइस दूध गर्म कर रहा है, उसके बाद वो पढ़ने के लिए बैठेगा और मुझे इस वीडियो को आज ही एडिट करके आज ही अपलोड करना है, क्योंकि मॉर्निंग मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है ये सब काम करने के लिए, इसलिए। और आज का मौसम बहुत ही अच्छा है, क्लीन है पूरा। सो पता नहीं नाइट में क्या होगा, कोई गारंटी नहीं है, आ भी सकता है बारिश, उसका कोई गारंटी नहीं है। सो इसका एग्ज़ाम शुरू हो रहा है 20 से, तो उसको कोई टेंशन नहीं, लेकिन टेंशन है मुझे, है ना? टेंशन है मुझे, क्योंकि मैं पढ़ाती हूँ उसको, उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मैं पढ़ाती हूँ तो जो पढ़ाते हैं टीचर, ट्यूशन जाता है तो टीचर को भी टेंशन होता है, तो मैं एक तरह से उसका टीचर ही हूँ। माँ तो हूँ ही, टीचर भी हूँ क्योंकि मैं ही पढ़ाती हूँ। सो उसका टेंशन होता है कि एग्ज़ाम में कैसे लिखेगा, क्या करेगा, मार्क्स अच्छे आएंगे क्या आएंगे, स्पेलिंग रॉन्ग करेगा, इतना सब टेंशन होता है। और कोई मेन छोड़ के ना आ जाए, वो ऐसे ही करता है, इसलिए टेंशन होता है, नहीं तो मुझे कोई टेंशन नहीं उसका। और वो अच्छे से पढ़ता नहीं है, मतलब क्या है नहीं, उसका दिमाग अलग अलग जगह पे घूमता है जब पढ़ने के लिए बैठता है, तो वही प्रॉब्लम है और कुछ नहीं है। सो उसका टेंशन है कि एग्ज़ाम में कैसा रिजल्ट करेगा, क्या करेगा पता नहीं, क्योंकि मुझे नहीं इतना टेंशन होता नहीं अगर उसका पहले से अच्छा रिजल्ट ना होता। पहले से उसका रिजल्ट अच्छा होता है और इसीलिए टेंशन होता है। जिसका रिजल्ट अच्छा होता है ना, कोई जैसे मान लो कोई टॉप आते हैं, फर्स्ट रैंक आते हैं, तो उसको भी टेंशन होता है, उसका पेरेंट्स को टेंशन होता है, जो पढ़ाते हैं उसको भी टेंशन होता है कि हमेशा टॉप जो करते हैं नहीं, जो रैंक लेके आते हैं, कि इस बार क्या करेगा, वही टेंशन। और जो नॉर्मल मतलब मतलब पास होते हैं, नॉर्मली पास होते हैं, तो उसको कोई टेंशन नहीं कि वो पास, बस उतना ही। जिसका रिजल्ट अच्छा होता है तो उसको टेंशन नहीं होता है कि क्या होगा इस बार, कहीं अच्छा रिजल्ट ना हो या कुछ गड़बड़ हो जाए, तो वही टेंशन मुझे होता है। उसको क्या होता है मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने कभी उसको देखा नहीं इस तरह से टेंशन करते हैं। सो पता नहीं क्या करेगा इस पर, मुझे वही टेंशन है, क्योंकि उसको नहीं कन्नड़ा बहुत ही ज़्यादा टफ हो रहा है पढ़ने के लिए। सो वही प्रॉब्लम है और कुछ नहीं। एक तो मुझे कन्नड़ा आता नहीं, मेन प्रॉब्लम वही है।
आता है, मतलब आता तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता है। सो गाइस, आज का ब्लॉग इतना ही, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगी क्योंकि उसको फिर मोबाइल चाहिए होगा। हमेशा उसको सामने मोबाइल चाहिए होता है पढ़ने के लिए, या कुछ चाहिए गूगल में सर्च करने के लिए, या उसका व्हाट्सएप में ग्रुप जो है स्कूल का, उसमें क्लास वर्क भेजते हैं। तो अभी उसको डेली चाहिए होता है, कभी कभी चाहिए, कभी अभी एग्ज़ाम आ रहा है तो उसको नहीं चाहिए, लेकिन आज चाहिए उसको लिखने के लिए। सो अभी उसको मोबाइल देना पड़ेगा, फिर मैं एडिट करूँगी, फिर थंबनेल बना के जो भी काम है करके ख़त्म करके फिर घर का थोड़ा बहुत काम है किचन का। सो गाइस, आज का ब्लॉग कैसे था ज़रूर कमेंट करना, और अच्छा लगा है तो एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन ऑल करना। सो और मुझे जितने भी मेरे पेज और इंस्टा और ट्विटर है फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, और आप भी से गुड नाइट। बोल बाय, बोल। दिख ही रहा है तू।